الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. मुसलसल 8 रोज तक फज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से आपकी खिदमत में जो गुज़ारिशात, जो मालूमात और जो अफ़कार व नज़रियात नज़र करने की सादत हासिल कर चुका हूँ, यकीनन वो आपके पेश निगाह रहमान इलाही और सिरात मुस्तक़ीम के मौजू पर ये तकारीर आप समाअत फरमा रहे हैं। उन्वाने कलाम के तौर पर कुरान मजीद के 5वें सूरे की यानी सूरह माइदा की 2 मुसलसल आयात हर रोज़ तिलावत की जा रही है, जिनमें इरशाद होता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। हमने तुम्हारी हिदायत के लिए, रहबरी के लिए, तुम्हारी नजात के लिए, तुम्हारी सलाह फलाह के लिए और तुम्हारी कामयाबी के लिए, दुखूल जन्नत के लिए 2 वसीलों का, 2 जज्बों का, 2 हकीकतों का, 2 सदाकतों का और 2 सोर्सेस का इंतजाम किया है। हमें 2 रहबरों को, 2 रहनुमाओं को, 2 पेशवाओं को और 2 हाकिमों को मुहैया किया है। पहले हाकिम का नाम नूर है जो तुम्हें हिदायत के तोहफे और नजात के नजराने अता करता है, और दूसरे रहबर का नाम किताब मुबीन है यानी कुरान मजीद। कुरान मजीद के जरिए अल्लाह अपनी रजा के ख्वाहिशमंद बंदों को सलामती के रास्तों पर लाएगा, बका के रास्तों पर लाएगा, हयात के रास्तों पर लाएगा और फिर उनको
नतीजा ये है कि इंसान जब तक अली के दर से वाबस्ता नहीं होगा उसको सिरात मुस्तकीम नहीं मिलेगा, उसको नजात नहीं मिलेगी, उसको जन्नत नहीं मिलेगी। ये आप मुसलसल समाज पढ़वा रहे हैं और आपकी मेमोरीज में, हाथों में, आपके जहनों में ये नूरानी अफकार नजरियात महफूज होकर स्टोर होंगे। सिरात मुस्तकीम एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी रियलिटी है कि जिसकी हर बंदे को जरूरत है, क्योंकि इस पर चले बगैर इंसान जन्नत तक नहीं पहुंच सकता, अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंच सकता, दरगाह इलाही तक नहीं पहुंच सकता, बारगाह रब्बुल इज्जत तक नहीं पहुंच सकता, जलाल खालिक कायनात तक नहीं पहुंच सकता। सिरात मुस्तकीम जरिया है, एक वसीला है, एक सोर्स है, एक तवस्सुल है, एक राबिता है जो हमें और तमाम ख्वाहिश बंदों को अल्लाह तक पहुंचाता है। मगर अफसोस ये है कि यही सिरात मुस्तकीम मुसलमान की नज़र से क्यों ओझल है, उसे क्यों नजर नहीं आता है, उसे क्यों दिखाई नहीं देता है, उसे क्यों साथ में महसूस नहीं होता है। आपने देखा, आप मुलाहिजा मुसलसल मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि नमाज में दुआ क्या है, नमाज में यही तो दुआ है कि सिरात मुस्तकीम दिखा की ख्वाहिश है, यानी इसका मतलब ये कि अभी तक देखा नहीं है, अभी तक नजर नहीं आया है, अभी तक मुसलमान पहुंच नहीं पाया, सिरात मुस्तकीम नहीं नजर आया। हालांकि कुरान कहता है ये सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम, ये सिरात मुस्तकीम। आपका तो दावा यह है कि जो चीज नजर ना आए वो है ही नहीं, तो फिर सिरात मुस्तकीम के बारे में क्या ख्याल है? सारे मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम नजर नहीं आ रहा है, फिर भी तलब के लिए आगे बढ़ना है। तो जब सिरात मुस्तकीम होते हुए इसकी क़यामत में है तो मालिक के सिरात मुस्तकीम पर कायम के पढ़ने में हो, क्या बात है? सलमान पढ़ा असल में मसला नजात का है, कामयाबी का है और मुकर्रमी जिंदगी का है, जो परमानेंट लाइफ है, जो इंसान अल्लाह की रजा के साए में नेमतों में, रहमतों में, बरकतों में, सआदतों में और जन्नत में गुजारेगा, वो हमेशा की जिंदगी वो सिरात मुस्तकीम के बगैर हासिल नहीं हो सकती। और सिरात मुस्तकीम मौलाए कायनात के बगैर नहीं मिल सकती, यानी काम फंसाया अल्लाह ने। सिरात मुस्तकीम का ख्वाहिशमंद हर एक इंसान को बनाकर सिरात मुस्तकीम को सजा संवार कर अली के दरवाजे पर दिया, ताकि इसी बहाने इंसान अली के दरवाजे तक आ जाए, मुर्तजा की महफिल तक आ जाए, बाबे मौलाए मुत्तकियान तक आ जाए। मुलाजा करेंगे आप? अल्लाह सिरात मुस्तकीम जन्नत के लिए मस्त है, जरूरी है, हर एक को जन्नत में जाना चाहता है, कोई जन्नत मिल जाए, मुझे जन्नत मैसर आ जाए, मुझे जन्नत हासिल हो जाए। कोई है दुनिया में जो जन्नत ना चाहता हो? जन्नत तो इतनी प्यारी चीज है कि अपने भाई को भी कुफ्र का फतवा दे देता है। इसी जन्नत के हवाले से, जन्नत की लालच में और जन्नत के तवस्सुल से क्या करता है मुसलमान? फतवा दे देता है, वो काफिर है, वो मुशरिक है, वो बेदीन है, उनकी नजात नहीं होगी, उनकी बख्शिश नहीं होगी। हालांकि देख रहे नमाज पढ़ रहा है, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, ज़कात दे रहा है, सब कुछ देख रहे, कुरान पढ़ रहा है, और फिर भी कह रहे हैं कि काफिर है, काफिर है, काफिर है। आप जरा समझने की कोशिश करेंगे, जरूरत क्यों पड़ी दूसरों को काफिर कहते हैं? हालांकि इस्लाम तो ये कहता है कि काफिर को भी काफिर करना, और आप नमाजी को काफिर कह रहे हैं, रोजेदार को काफिर कह रहे हैं, ज़कात देने वाले को काफिर कह रहे हैं, कलमा पढ़ने वाले को काफिर कह रहे हैं। ये कहाँ का इस्लाम है? ये कहाँ का दीन है? तो खुलते रहूं, ये सिर्फ जन्नत की लालच है जो इंसान को मजबूर करती है कि दूसरे फिरके को, दूसरे मजहब को, दूसरे नजरिए को, दूसरे अकीदे को और दूसरे तसव्वुर को, दूसरे फलसफे को काफिर बताए। समझिएगा, काफिर बताना ये जन्नत इंसान को मजबूर करेंगे, बस मैं जाऊँ जन्नत में। अरे भाई आप जाइएगा जन्नत में, मगर कुरान से पूछ
रहबर इल्हाम, मशरियत परवरदिगार के मुख्तार, सब कुछ है। और उनका लक़ब टाइटल सबसे बड़ा क्या है? अबुल बशर, सबके बाप। और जो यानी हजरत आदम सबके बाप है। कोई दुनिया में रुए ज़मीन पर इंसान ऐसा है ही नहीं जिसके आदम बाप ना हो और वो आदम का बेटा ना हो। हर कोई इंसान जो अपने आप को कहते हैं आदम का बेटा नहीं, शजराज नहीं मिलेगा, नस्ल का पता ही नहीं मिलेगा। अब जो करें हर एक कोई आदम का बेटा है। अरे हदो भाई, हिंदू आदम के बेटे, मुसलमान आदम के बेटे, सिख ईसाई के बेटे। यानी मैं कहना चाहता हूँ हिंदुओं का बाप आदम, मुसलमानों का बाप आदम, सिखों का बाप आदम, मजूसियों का बाप आदम, आर्ष परस्तों का बाप आदम, सदस्यों का बाप आदम, सुन्नियों का बाप आदम, शियों का बाप आदम, देवबंदियों का बाप आदम, बरेलियों का बाप आदम, हनफियों का बाप आदम, हम्बलियों का बाप आदम, आमानियों का बाप आदम, बुहरियों का बाप आदम, अहमदियों का बाप आदम, सबका बाप आदम है ना। नबियों का बाप आदम, रसूलों का बाप आदम, पैगंबरों का बाप आदम, मैसेंजर्स का बाप आदम, हाजियों का बाप आदम, रहबरों का बाप आदम, वलियों का बाप आदम, खलीफाओं का बाप आदम, और हर एक का बाप, सुल्तानों का बाप, शहंशाहों का बाप, साहिबान ज़मान का बाप, साहिबान हुकूमत का बाप, साहिबान सल्तनत का बाप, सबका बाप आदम है। अरे हद हो गई, सहाबियों का बाप आदम, वहाबियों का बाप आदम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके बाप आदम ना और आदम का बेटा ना, सबके बाप आदम है। बोला समझिएगा। तो ये होना कोई मामूली होना नहीं है, ये फजीलत कोई मामूली फजीलत नहीं है। इन्नल्लाह अस्तफा आदम, अल्लाह ने आदम को मुनफरिद बनाया, सुपीरियर बनाया। क्या क्वालिटी है आदम की जो किसी और में नहीं? ये क्वालिटी है कि कोई भी सबका बाप नहीं है, आदम सबका बाप है। और ऐसा बाप है जिसका कोई बाप नहीं, वो तो सबका बाप है, उसका कोई बाप नहीं है। यानी ऐसा बेनियाज, ऐसा मुनफरिद और ऐसा सुपीरियर और ऐसा बेमिसाल बनाया हजरत आदम को कि सबका बाप बना दिया। तो ये बाप होना आदम की क्वालिटी है, फजीलत है, दर्जा है, रुतबा है। आपका बेमिसाल होना, बेनजीर होना, आपका सबसे ज्यादा मुमताज होना और सबसे बेहतर होना साबित करता है। सबके बाप है ना। अब जरा कुरान को चलिए, कमाल है साहब। एक तरफ तो इतना बड़ा होता दिया कि सबका बाप बना दिया, और एक तरफ स्टेटस को इतना समेटा, इतना किया, इतना घटाया अल्लाह ने, और कीजिएगा इतना समेट दिया कि जरा कुरान की आयत पढ़िए, सूरह बकरा 216 और 36वीं आयत 36 से इरशाद हुआ, कुल्ला या हदकुन अंता वज़ौजुकल जन्ना, हमने कहा आदम जाओ जन्नत में साकिन हो जाओ। अब तो जाओ, क्या कहा? जन्नत में साकिन हो जाओ। सुकून से बनाए, उसको क्या है? आदर है, हुक्म है, अम्र है। अल्लाह के नबी जाओ जन्नत में साकिन हो जाओ। सुकून का मतलब ठहरना, स्टे करना, कयाम करना, रुकना, गैस बनना, मेहमान बनना, और जो कीजिएगा कयाम करना, ये क्या है? ये सुकून के माना में है। और सुकून मस्तर है, उसी का अमल है। उसको जाओ जाओ साकिन बन जाओ जन्नत में जाकर। अपनी ने बात किया, सबका बाप जिसे बनाया उसे जन्नत का साकिन बनाया।
बाप भी नहीं है। जन्नत तुम्हारे बाप की नहीं है, नहीं है जन्नत, ये तेरे बाप की भी नहीं है जन्नत। तो जन्नत को गायब था। अब अल्लाह क्या काम करना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, क्या अल्लाह की तरफ से ये एहतियात है, ये इत्तलाब है, ये नज़्म व नसब है, ये सिस्टम है। इसको जरा समझने की कोशिश करना कि इतने बड़े आदम को जिसे अब्दुल बशर बनाया, सबका बाप बनाया, उसे जन्नत का मालिक क्यों नहीं बनाया? गौर करना, तदब्बुर करना, तफक्कुर करना, इसको अपने बनेगा। अल्लाह ने मुसलमान को जगाया है कि जब कुरान पढ़े और इस आयत में पहुंचे तो गहराई में सोच के देखे कि मुझ रब्बुल इज्जत ने तेरे बाप आदम को जन्नत का मालिक नहीं बनाया। अब तो जरा गौर करके देखना, मैं जिसे भी जन्नत का मालिक बनाऊंगा वो आदम से छोटा नहीं होगा, आदम से बड़ा होगा। देखिए, जन्नत में शब्बीर की एक अश्क की कीमत, जन्नत में शब्बीर की एक अश्क की कीमत इस्लाम से बनवा गई है। मानिए इस्लाम ओ वाहिद मुझे लालच में किसी कीमती शय का, वाहिद मुझे लालच में किसी कीमती शय का, जन्नत मेरी आंखों से टपकती है सुबह शाम। ना हायरी बस उस हमारे अब अपने कहते हैं, इस्लाम कहता है, विजडम कहता है, इंसान का ईमान इंसान को मजबूर करता है कि इस बात को तस्लीम करे, कबूल करे। अल्लाह जिसे जन्नत का मालिक बनाएगा वो आदम से छोटा नहीं होगा, आदम से बड़ा होगा। आप खामोश है ना? जरा मुझे बताइए, अरे भाई ये झगड़ा ही बेकार है, वो काफिर, वो मुनाफिक, वो बेदीन, वो मुशरिक, वो बिदअती, वो हराम करने वाला, वो नाजायज करने वाला, वो जहन्नमी, ये झगड़े छोड़ दो। ये मजहब के फिरकों के झगड़े छोड़ो। जो भी मजहब, जो भी फिरका अपने रहबर को आदम से बड़ा साबित कर दे वही जन्नती है। कितनी सी बातें की लो, जो फिरका, जो नजरिया, जो जमात, जो करो, जो कौम, जो दीन, जो मजहब अपने रहबर को ये साबित कर दे दुनिया के सामने कि मेरा रहबर जिसके हाथ में मेरा दामन है वो तेरे आदम से बड़ा। तो क्या किसी मजहब के पास आदम से बड़ी फिगर है? पूछा जा रहा है किसी के पास? कोई भी मजहब ले आओ दुनिया का, हर भाई यहूदियों के पास मूसा है। अगर मूसा से पूछेंगे कि क्या सरकार आप आदम से बड़े हैं, तो जनाब मूसा को जला दिया, थप्पड़ मारे। अगर बुखारी ने जिब्रील के मार दिया था, मलकुल के मार दिया था, है ना, ये सारी बातें हाथ निकल गई थी। तो जनाब मूसा तो बड़े मुश्किलें हैं। अगर उनसे सवाल करोगे कि आदम से अफजल है आप, वो कहेंगे खामोश,
तो जरूरत नहीं थी, भीड़ नहीं थी, बेजरूरत बनवाया। हर जगह पर बहस करते हो मुसलमानों, यहाँ पे तो करो कि जब अल्लाह रहता नहीं, आता नहीं, जाता नहीं, ख्याल नहीं करता, तो उसे घर की जरूरत थी। और उसे घर का मेरा घर, खाने का मेरा घर बनावे इब्राहिम इस्माइल, तो क्यों बनवाया भाई? हजरत इब्राहिम इस्माइल से कमाल है, बनवा भी दिया। तो जब जरूरत नहीं थी बनवाया, तो का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि जन्नत का जब मामला डिसाइड होने लगे, तो ये क्लियर करना होगा कि आदत से बड़ा हो कोई, मगर परेशानी थी, 70 आदत से छोटे हैं, जो भी पैदा हुआ वो आदमी के घर पैदा हुआ, वो आदमी के घर पैदा हुआ, तो आदत से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरे जो मेरे घर में पैदा हुआ, जब वो भी आदत से बड़ा नहीं होगा। और जो जानो अली को अल्लाह ने अपने घर में इसलिए दिन के लिए पैदा किया था, और तो नहीं रहेगा ताकि जाहिर कर सके कि ये आदत से बड़ा है, और जब आदत से बड़ा साबित हो गया तो जन्नत का मालिक है। और तो नहीं, वो कहा अली जन्नत का मालिक है। अरे पता नहीं है तेरा बाप आदम जब जन्नत से आया था, अल्लाह ने कहा कपड़े उतार, तो नहीं है वो दरवाजे कपड़े, चूंकि मेहमान थे, मालिक नहीं थे। आप जा रहे हो, हवा जा रहे हो, अब जरा समझिए मैं क्या कहने जा रहा हूं। ये कपड़े उतारो, उतारो कपड़े, उतार गए कपड़े, आदम का ड्रेस, आदम का लिबास, हवा का ड्रेस, हवा का लिबास उतर गया। वो रहमान और रहीम है, मगर तो मासूम मछलियों के लिबास उतरवा लिए। अरे भाई अगर लेके चले जाते तो परेशानी क्या थी? पहली बात तो कि अल्लाह ने सुन्नत कायम की है कि दुनिया में जो भी आएगा वो बहना आएगा। क्योंकि तुम्हारे माँ बाप भी वहां से बगैर लिबास के आए थे, तुम भी बगैर लिबास का, मगर तुम वो तो रहमान है भाई, करीम है, वो तो बहुत बड़ा दयावान है, वो तो बहुत बड़ा करने वाला है। फिर कपड़े क्यों उतरवाए, लिबास क्यों उतरवाए, और भी मासूम आदम और मासूम आदम। अल्लाह ने कहा मैं बता दूं तुम्हें, जन्नत का लिबास जन्नत में यूज हो सकता है। सीरत बना रहा हूं, नो क्या है कुरान में कि जन्नत का लिबास जन्नत में पाया जाता है। चाहे तुम्हारे बाप आए भी क्यों ना हो, चाहे माँ अब्बा ही क्यों ना हो, जन्नत का लिबास कहा जाएगा जन्नत में। और कहिएगा जन्नत के आओ बाहर, जन्नत का लिबास नहीं आएगा। और अल्लाह ने कहा लन तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, हमारी सुन्नत में तब्दीली नहीं आती। और जो था तो क्या बनी सुन्नत, सीरत क्या बनी, जन्नत का लिबास जन्नत में पहनो, अच्छी तरह पहनो, खुलकर पहनो, जैसे चाहे पहनो। मगर अब जा रहा हूं जन्नत से दुनिया में, उतार दो, दुनिया में नहीं जाएगा, जन्नत के हुदूद में इस्तेमाल होगा। तो सुन्नत बन गई ना कि जन्नत का लिबास कहाँ इस्तेमाल होगा, जन्नत में। परवरदिगार टूटने ना पाए सुन्नत। क्या मतलब, आदम से तो दरवाजे में सुन्नत बदली नहीं।
मैं चाहता हूं कि हर फजीलत को कुरान मजीद की आयत से साबित करके आपके हवाले करूं ताकि आप किसी मोड़ पर शर्मिंदा ना समझिएगा। यही तो वजह है। और भैया बच्चों ने कहा सुबह को ईद है अम्मा, हमारे पास नए ताजे लिबास नहीं। बीबी ने क्या कहा, जैसे सो जाओ, सुबह को आ जाएगा तुम्हारे लिबास घर से लाएगा। कौन लाएगा? इतना बात सुना है ना। हज़रत फातिमा ज़हरा समझना अल्लाह की निगाह में क्या क्या मर्तबा है इस बीबी का, क्या मकाम है, क्या रुतबा, क्या मंजिल है, क्या फजीलत है, क्या हकीकत, क्या सदाकत। सो जाओ। तीनों साल 4 साल का सिन है, शहजादा होगा, मां ने कहा सो जाओ, बच्चे सो गए, रात भर सोए, गहरी नींद। और करिएगा, देखिए आप अगर अपने बच्चों से ये मुतालिबा सुने कि अब्बा पीलाए ये कपड़े, और आपका वालिद कह दे हाँ बेटे सुबह से सो जाओ, तुम्हारे कपड़े में टेलर की आती है, दर्जी किया, तो आपका बच्चा पूछेगा क्यों बेवकूफ बना रहे, मैं जब मैं नहीं
तुम अंदर से खामोश ना हो रहा है। आत्मा दुखता वापस चला जाता है, आत्मा नुकसान होगा। अजीब मंजिल है। आपने को दर्जी कहा, अरे दर्जी तो छोटी सी जॉब है, एक छोटा सा काम है। कोई मकान है दर्जी का, कोई इज्जत है, कोई तौकीर है, कोई रिस्पेक्ट है, पैसे दो कपड़ा सिलाओ, मतलब इतना काम है दर्जी का। तो ये रिश्वान को जन्नत की अथॉरिटी था, वो दर्जी बन के क्यों आया? कौन नहीं कहता अपने आप को रिश्वान? एक कानून बता दो अल्लाह के यहाँ का। अब ये बताओ मुझे, ये रिश्वान की पोस्ट को अपग्रेड हुआ है कि डिग्रेड? अपग्रेड हुआ कि डिग्रेड? डिग्रेड। रिश्वान था दर्जी हो गया तो घटाया ना दर्जा। हमने बताओ सुन्नत क्या है खुदा की? परवरदिगार मासूम का दरवाजा रुतबा नहीं खटखटाता जब तक मासूम से तर्के औला ना हो। सुने क्या? जब तक मासूम से कोई तर्के औला ना हो, उसका रुतबा नहीं घटता। मसलन सिद्दूस से तर्के औला से और फेंक दिया जजीरे में, किसी और से ऐसे हुआ हारूत मारूत दादिया कुएं में, हमने भागे के कुएं में और करिएगा। तो रुतबा जब घटता है जब उससे तर्के वाला होगा। बात जन्नत में भेज दिया नहीं कि तर्के वाला हुआ, जनाबे यूनुस से तर्के वाला हुआ, मैं किसके पेट में भेज दिया। तो तर्के वाला होने पर रुतबा घटता है। बहुत कब हो दिया जब तर्के वाला, तो रिश्वान का तर्के वाला दिखाओ। रिश्वान ने तो तर्के वाला नहीं किया, तो फिर रिश्वान होते हुए अपने को दर्जी क्यों कहा? तो चलो रिश्वान से पूछे, हमारा मसला है। हाँ भाई रिश्वान, बताओ तुम बहुत खुश हो के कह रहे हो मैं हसन का दर्जी हूं, मैं हसन का दर्जी हूं। कुरान की कसम एक दिन भी फख्र के साथ ये नहीं कहा मैं रिश्वान हूं, मैं रिश्वान हूं। मगर जब आया दर्जी बन के तो खुश हो के कह रहा मैं रिश्वान दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं, मैं दर्जी हूं। रिश्वान होने का फख्र नहीं किया, हसन का दर्जी होने का फख्र किया। मैंने कहा भैया क्या जरूरत है, ये दर्जा तुम्हारा घट गया तो रिश्वान से दर्जी हो गए, दर्जी हो गए। होगा नहीं, मेरा दर्जा घटा नहीं है, बढ़ गया है। हमें समझ में नहीं आता कहाँ रिश्वान, कहाँ छोटा सा काम दर्जी, घटा के नहीं घटा, बोलिए ना, घटा के घटा। मगर रिश्वान के लिए कहा मेरा दर्जा बढ़ गया, मेरा दर्जा बढ़ गया। मगर मुझे जिब्रील दलील लो का दलील जमीन मानते हैं बहुत, मगर तुम सुनना चाहते हो सुनो। अरे जिनका नाका बनने है आया दर्जी बन के आए। तवज्जो कीजिएगा, यही तक लाना था आपको। दर्जी बन के आ गया, दरवाजे के बाहर खड़ा है, बीबी मैं दर्जी हूँ, खैयात हूँ। किसके खैयात? हसन का खैयात। मुलाजा कीजिएगा, आ गया ना। बता रही ये था कि जन्नत किसकी मिल्कियत है, किसकी प्रॉपर्टी है, कौन है मालिक जन्नत के? हसन और हुसैन का लिबास भेजकर अल्लाह ने साबित किया आदम मालिक नहीं है, हसन और हुसैन मालिक है। उनका सब कुरान में कहाँ लिखा है कि हसन और हुसैन का लिबास आया? आपने कुरान कितना
लिबास है हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 2 लिबास है, ठीक है, सुना है ना। लेकिन कुरान ने कहा तो आले मोहम्मद की वो फजीलत ही फजीलत में जो कुरान ने कुरान ही फजीलतों का मजमुआ है। कुरान में हर जगह पर फातिमा के घराने की आपके अजीजों के मुताल्लिक की फजीलत का ध्यान रखा है। तो एक आयत पढ़ना चाहता हूँ आपके जरा गहराई में सुन लीजिएगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। इरशाद हुआ या बनी आदम क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम लिबासन लिवारी सवातकुम, ए आदम के मखसूस बेटो हमने तुम्हारे ऊपर लिबास नाज़िल किया। लिबास रिफ्रेश बनेंगे या सुन लीजिए, सूरह आराफ कुरान मजीद का 6ठा सूरा है और तकरीबन सूरह 7वां सूरा है और आयत नंबर 59। क्या कहता है अल्लाह? आप तो देखिए खामोश हो गए, अभी सबूत चाहिए तो जरा थोड़ा पढ़िए। उनका लिबास कहाँ आया? अरे अल्लाह कह रहे अंज़लल्लाहु इलैकुम लिबासन, ये आदम के मखसूस बेटो। ये आदम तो खुद बगैर लिबास के आए थे, ये आदम के बेटे कौन है मखसूस, ये के लिए बात लाज़िम हुआ। अब मुझे थोड़ा सा डर लगने लगता है कुरान की गहराई में जाने के लिए। और अंज़ला की लफ्ज़ नाज़िल किया, नाज़िल का मतलब है ऊपर से आया, इसके लिए आया। अल्लाह तो कह रहा है ना आदम के लिए नहीं, आदम के मखसूस बेटों के लिबास आया। किसके लिए आया? या तो ज़माने में तलाश करके किसी को क्लेम करते हुए दिखाओ कि मेरे लिए आया, वरना मान लो क्या आया। वो कभी अब तो नहीं मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानोगे? मानेंगे इसलिए नहीं कि हसन हुसैन की फजीलत आ रही है। अगर किसी और के लिए आ जाता, कोई मुसलमान तो उन्हें पुराने चौराहे पे बहुत पीट के जाता, उनके लिए लिबास आया, उनके लिए लिबास आया, उनके लिए लिबास आया। मगर यहाँ है हसनैन, हर एक फजीलत गवारा है मुसलमान को। अहले बैत की फजीलत गवारा नहीं है। तो आया नहीं बात, तो आप नहीं गवारा करते तो एक बात बस मान लो, अरे इसको हसनैन की फजीलत समझ के ना मानो, कुरान की सदाकत की समझ के मान लो। ये सदका लेके थक गए आप लोग। मगर हुसैन का किरदार पा सका अगर ऑनर होते तो दरख्त से क्यों रोका जाता? इसका मतलब ये जन्नत किसी और की है और ये दरख्त भी किसी और का है। अब मैं चाहता हूँ पहले ये बताइए कितना इख्तिलाफ हुआ हजरत आदम के लिए। 14,000 पहले ऐलान बनाने का फरिश्तों के दरमियान, मासूमी के दरमियान इबादत तर्कुआ कर उन्हें बताया गया, मिट्टी बनाई गई और फिर उसको खलील किया गया। अब किसने किया खलील भैया? इतनी खालिकुल बशरन मिट्टी, मैं गीली मिट्टी से खलील
कौकबे दुर्री पढ़िए जाकर एक मर्तबा मिंबर कूफा पर असाब से छलकती हुई मस्जिद में उबलती हुई मस्जिद में अली ने झूम के कहा इतनी खबर तो दी बता मैंने आदम की मिट्टी को 40 सुबह में उठा गिर्द आपके हर वक्त लगा रहता था मजमा, हटता न था कोड़ों की सजा सहता था मजमा, हटता न था कोड़ों की सजा सहता था मजमा, ताबूत की धारों की तरह बहता था मजमा, ताबूत की धारों की तरह बहता था मजमा। कहते थे मीसम, कहते थे मीसम, मजमा अली कहते, क्यों कहते? जब जबान कट गई अली मुंह से खा गया, जबान तो कट गई, कलेजा बात करती, अब मुझे कहता था अली नारा है सुना कितनी खबर तो तीनता आदमा अरबईना सबान 40 मॉर्निंग क्या किया है मैंने? आदम की मिट्टी को खमीर किया। अली कह रहे अली मैंने खमीर किया है, वाह पुतला बनेगा आदम का, खमीर कर रहे हैं अभी भी नहीं समझे। अरे जिसके हाथ खिलाफत खत्म कर रहे हैं,
खमीर दिया। मौला क्या फरमा रहे, मैंने खमीर दिया। किसको दिया? मगर फिर अभी खामोश हो गए। लोग की मिट्टी को खमीर नहीं दिया मौला, इब्राहिम की मिट्टी को खमीर नहीं दिया, मैं अल्लाह का वली हूँ, आप अपना काम नहीं करता। अलग अलग काम का खमीर देता रहता, मैंने उसका खमीर दिया तो उसका बाप था। अब मैं तो ये देखूंगा कि जिसके दिल में अली की मोहब्बत का खमीर है, विलायत अली का खमीर ऐसे चुप बैठ जाते हैं। फौजी वहीं पे खाक जहाँ का खमीर था। अब नहीं पता कौन मौत है कौन। अब तो देखेंगे दिल में मोहब्बत अली का। सुनिएगा बंदे, अब बता दिया साहब, मौला अली के हाथों से मैं कुरान मजीद से आया से साबित करना मेरे वक्त नहीं कभी इंशाअल्लाह रहेगा, सुनते रहिएगा। ये दो हाथ हैं हमें अल्लाह के, कौन है दो हाथ? ये भी कुरान ने वाज़ेह किया है, मगर थोड़ा सा ज़हमत करना होगा। मैं दूसरी तरफ बना दिया आदम को, मिट्टी से बनाया, और करिएगा किससे बनाया? मिट्टी से बनाया। जनाबे आदम को खमीर करके बनाया। अब अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत। ये मिट्टी थी अलग से। अब जरा हिदायत है, अगर सुने कहाँ से आई थी मिट्टी? अलग से थी। अब जमीन से कहीं से भी आई हो, जनाब मलकुल मौत लेके गए थे, चारों फरिश्तों को अल्लाह ने भेजा था, बशीर साहब मिट्टी मंगाई थी जनाब आदम की जमीन से। जनाब जिब्रील आए तो मिट्टी देखा तो अच्छे आदमी को कहा मेरी रूह निकाल के ले जाओगे, रोही जनाब जिब्रील वापस चले गए। लाए हो लेकिन फरमान दिखा तेरी जमीन रोने लगी, मुझे तरस आया, मैं छोड़ के चला आया। जाओ सलाम भी छूट जाओ, उनके साथ भी यही हुआ। जाओ अब तू जो अपनी खाए वो भी आए, रोने लगी ना। अब आए जनाब इस्राइल, अब जमीन बहुत रोई, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। वहां पर कुछ छोड़ने वाला नहीं, कदम से वाले पहले 3 आए थे तो छोड़ के चले गए।
जमीन से ले गए और चाचा और की जगह मिट्टी जमीन से ले गए। अच्छा था, इसी बची हुई मिट्टी से हवा बनी। मैंने 4 बरस पहले अर्ज किया था आपकी खिदमत में कि जनाब आदम ने अहले बैत के नामों का तस्करा किया तो जन्नत में गए। जनाब हवा ने क्या किया? वो कौन तो सुना था, तो सुनने पर भी जन्नत का मगर मसला ये नहीं है खाली, असल में आदम की बची हुई मिट्टी से बनी थी। तो सीरत क्या बनी कि जहां असल मिट्टी जाएगी वहीं बची मिट्टी आएगी। ये बात है कि क्या जाने मेरे बाबा ने कहा शीयत वाकिनो बिन्ना अदखलतु मिन फदलती रजा। हमारे शिया हमारी बची हुई मिट्टी से रसूल ने ज़ियारत है इमाम
नहीं सोचते ना, अगर किसी जुमले पर मैं पढ़ता हुआ चला जाऊं तो अजीब बात है, पर नमाज के रिश्तेदारों से खिताब कर रहा हूँ उस वक्त, जिन्हें हर मौके पर नमाज खतरे में नजर आती है। जब फजाइल पढ़े, उनका क्या नमाज ना पढ़े, किसने कहा नमाज ना पढ़े? फजाइल सुनाने वाले ने आपने कहा नमाज ना पढ़े? अरे फजाइल सुन के तो और अच्छी नमाज पढ़ेगा। मगर मैं कहता हूँ नमाज के लिए, जन्नत के लिए नमाज ना पढ़ना, जन्नत के लिए रोजा ना रखना, जन्नत के लिए हज। मगर क्या मतलब, अगर तुमने जन्नत के लिए नमाज पढ़ी तो बेयकीन भी हो और गलत भी हो, कोई अकीदा नहीं तुम्हारा, कोई ईमान नहीं। क्या मतलब? अरे भैया नमाज जन्नत के लिए अगर पढ़ रहे हो तो उसका मतलब है कि जन्नत है नहीं आपके पास। तभी तो जन्नत के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो कामयाब ईमान कामयाब अकीदा। फिर तुम अहले बैत वाले लिए झूठे हो अगर जन्नत के लिए नमाज पढ़ रहे हैं। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, जन्नत के लिए ना पढ़ना, क्योंकि ये आएगा पहला कि इनके पास जन्नत है नहीं, हम तो हर वक्त जन्नत ही में रहते हैं। ये क्या है भाई, ये मुझसे दूर है, लीजिए पकड़ दिया मेरे कब्जे में है, तो जन्नत हमसे दूर थोड़ी है। इस्तीफा के बोर्ड से नहीं बनाया।
क्या है? वाह! खामोश ना हो जाए, मेरा दिल टूट जाएगा। वही मालूम कर रहा हूं। जन्नत का चश्मा क्या बात है? वाह! कोई भी मालूम करो, जन्नत को कहते हैं जन्नत इसलिए है कि वो बात है। किसका बात? कैसे दिया? तो जला नहीं दिया, तो माने क्या हमें फातिमा? वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नत बहारिया। अब करो कटती है जन्नत फातिमा की। ये बात है फातिमा का। इस बात के एक जात के एक फल फातिमा के इस बात के एक जात के एक फल को एक बात से खरीदा लेगा। जो अल्लाह ने निकाल दिया, लहू है पाक, बदन को बता दिया जाए। लहू है पाक, बदन को बता दिया जाए। अली का नाम का नारा लगा दिया जाए। हुनर तो ये भी है जल्द अमीर होने का। हुनर तो ये भी है जल्द अमीर होने का। गमे हुसैन पर सब कुछ लुटा दिया जाए तो अंबियाओं की नमाज़ें लगने लगे यतीम। अगर हुसैन के सजदे को हटा दिया जाए और हुसैन जैसा नमाजी कहाँ से लाओगे? हुसैन तो चले नेज़ा नमाज पढ़ता है। नारा हैदरी। कमाल की बात है। इसलिए अल्लाह के असली खलीफा को ज़हरा के बाप का एक फल खाने पर इतनी बड़ी सजा। निकालो। जब अल्लाह असली खलीफा को निकालना है फल खाने पर, तो तुम भी निकालो। और क्यों निकाले? अरे कुरान में लिखा है इसलिए निकालो। कहाँ को मारना छोड़ा? तुम्हें तो मारना पड़ेगा। तो सलवार पड़ेगा। देखिएगा मुझे, तो अभी मैं अर्ज कर रहा था आपसे, नमाज जन्नत के लिए ना पढ़ना, रोजा जन्नत के लिए ना रखना। फिर क्या करे? छोड़ना मत, पढ़ना जरूर होगा। जब जन्नत के लिए भी तो क्यों पढ़े? अरे आपने समझा ही नहीं। जन्नत में तो हम हैं ही। आप नमाज शुक्राने में पढ़िए कि जन्नत मिल चुकी। आप जो नमाज पढ़ते हैं ये लालच की नहीं है, ये शुक्र की है। शुक्र बिल्कुल भाई। अरे दामन हैदराबाद मिल गया तो अब क्या? इसके बाद भी जो खटका है ईमान की कमजोरी है। ईमान की कहते हैं कि जन्नत देते हैं, कहा यही तो देते हैं जन्नत कहीं और नहीं मिलेगी। जन्नत कहीं और नहीं मिल सकती। फातिमा के दरवाजे पर मिलेगी, ज़हरा के घर से मिलेगी। आप कहेंगे कैसे? अरे क्या भूल गए? आलम इस्लाम में सबसे बड़ी पर्सनालिटी मुसलमानों का महबूबा चांद सूरज कमाल है। तख्ते हुकूमत पर विराजमान है। बड़ा मुसैला बड़ा जवाबी कमाल। एक रोज बात है कि वो क्यों उन्हीं का बेटा इमाम हसन से उलझ पड़ा।
तो भाई कहाँ हो गया? हाँ, अभी मामा सब क्या कह रहे हैं? हाँ, गुलाम डाले। अब वो वहाँ तो बोला नहीं, गुस्सा तो बहुत आया, मगर चले तो क्या करें? अब बहुत के पास आए, आगे बढ़ता और रोता हुआ, क्या बात हुई बेटे? क्या हुआ? आंखों में आंसू क्यों है? रो क्यों रहे हो? परेशान हो? असल में मुझे बुलाता रखा है, चल झूठे। चल झूठे। हमारे बाप हमारा मुझे झूठा कह रहे, कहते रे माँ क्या करी उन्होंने बुलाता रखा है। तो क्या कहा है? कहने के बाद ये वही है जिसने रसूल को कागज कलम दवाज मांगने का नहीं दिया था। वो कह रहा है हसन से लिखवा ला। कागज कलम दवाज लड़का बेटे लिखवा ला। अब बेटा भी भैया अच्छा था तो उसका शुक्रिया अदा करेंगे। सुनिएगा, उसने कहा कि मैं लिखवा तो लाऊंगा लेकिन कर दिया कभी कोई लिखवा करा तहरीर में लाओ, सबूत प्रूफ मेरे पास लिखने में हो का लिखवा लाऊंगा। मगर आप उस तहरीर का करेंगे क्या? तहरीर का करेंगे क्या? का बेटे जब मर जाओ मेरे कफन में रख देना। का कफन में जाओ तो का जब फरिश्ते आएंगे तो उससे सवाल नहीं करेंगे। सुबह हसन का गुलाम देके वापस चले जाएंगे। हद हो गई, अभी बहस कर रहे हो, तुम्हारे खलीफा का बयान है, मगर जाके सुनना, ये तो आगे बात है कि बयान तो आ गया कि अगर कफन में गुलामी नामा हो सकता, नहीं जानते? जवाब आ गया ना, बयान आ गया खिलाफत का। अब मानो मुसलमानों, कथा जो अपना बयान है, अरे इतना साहिब जवाबों की खलीफा कह रहा है, अपने बेटे से लिखवा दे गुलामी नामा, रख दे मेरे कफन में, क्या होगा? का फरिश्ते सवाल करने की जरूरत नहीं करेंगे, मुझे गुलाम देखेंगे तो वापस चले जाएंगे। बयान तो आ गया, मगर शक में बड़ी बात, पता नहीं हसन ने लिख के दिया कि नहीं दिया। मगर हमें तो नजात का दर्जा मिल गया ना, बयान आ गया ना, तुम्हारे खलीफा का बयान है कि अगर एक इमाम भी गुलामी नामा लिख दे तो नजात हो जाएगी। मैं तो चाहता खली के करता है, अहले बैत के क्यों करता? उनकी दहलीज पे खाना इंसान का काम, बाकी आगे का मरहला अहले बैत के हवाले, अहले बैत के हवाले। नमाज़ें पढ़ो, खूब पढ़ो, और इसलिए पढ़ो कि अहले बैत ने पढ़ी। रोज़े रखो इसलिए रखो कि अहले बैत ने रखी। लालच में नहीं। अरे भाई हमारी कौम को तो ज्यादा जरूरी है कि शुक्र के सजदे से हमारे को सर उठाना ही चाहिए। अच्छा जिन्हें इत्मीनान नहीं है मकबूलियत तो रात दिन पढ़ रहे और कबूली जिनकी होगी फिर वो क्यों ना पढ़े? तो ये कर्मों से कोई मत है। हमारे पास तो सोर्स है जो इबादतों को कबूल करा है, और किसी के पास नहीं, हमारे पास। और हमारी नमाज़ें ये चीज से और सज जाती है कि जिन्हें आप आंसू कहते हैं ना, ये नमाजों के चेहरे का ताजा है, ये आंसू। अब मैं बारी बात लेकर जा रहा हूँ, वक्त तमाम हो गया और कहिए रात की मजलिस जनाब बशीर साहब की तरफ से है, ये वालिदैन की तरफ से अपने दर्जात परवरदिगार बुलंद करे। जनाब सैयदा मुराद पैगंबर की तरह मग़फ़िरत फरमाए, दर्जा अली करे और सारे मोमिन व मोमिनात के लिए परवरदिगार की रहमत
पहला हाकिम है, पहला जज है, जो खुद ही जज भी है और खुद ही मुजरिम भी। मुतालिब है, जिस पर केस किया जा रहा है, वो फैसला सुना रहा है। अब यहाँ क्या कहते हैं, देखिए मानना चाहिए, कबूल करना चाहिए। सवाल ये जो फातिमा ज़हरा क्यों गई थी मांगने, गलत फहमी बात ले रही है नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ सारी बात। पहली बात तो कि बाग नहीं था, इसके साथ जो बाग लगाया है ना, ये गलत है। बाग कुछ पेड़ों पर, कुछ जमीन पर, कुछ जमीन पर था, ये बाग नहीं था भैया, ये स्टेट थी, पूरी रियासत थी। और ये रियासत क्या थी, 4 भाई थे, 4। ये यहूदी मरहब अख्तर हारिस, मरहब अख्तर हारिस को अली ने कत्ल किया था, वो सारा कब्जे में था। एक भाई था फिदर, वो जरा हिसाब पर था, उसे देखा कि क्या नतीजा निकलता है। जब अली ने तीनों को मार डाला और बड़ी शराफत के साथ खैबर को फतह करके वापस आए और इलाके में आए फतह वाले, तो उसने हाथ जोड़े, सरकार इसके हाथ करता है, आप ले लें। ये बकाया रात अली का हाथ था, ये मुकदमा ही बहुत लड़ा जा रहा है कि रसूल की प्रॉपर्टी। इसमें भी मुझे पता चला ऐतराज हो गया, जैसे चादर पे हुआ है। अरे भाई वाले गनीमत था ही नहीं, ये तो अली को दिया था फतह में और मसौदत में पड़ता और करिए दिया। मासूम आलम 7 हिजरी से इस पर बारिश थी। अगर ये उम्मत का हक था तो रसूल ने 4 बरस तक बेटी को क्यों दिया? इसका मतलब ये जिल कुर्बा का हक है जो दिया जा रहा है, वो उम्मत का नहीं है और आपसे टकरा रही है रवायत, तो जो करें आप। फिर शहजादी क्यों आई? अपने बाबा की वफात के बाद जब ये बिल किया, लेडी गई तो शहजादी क्यों गई? जो कभी दरबार में नहीं, सुनिएगा, वो आएंगे और गवाह भी साथ लाएंगे, और गवाह वो है जिनकी गवाही पर अल्लाह माना गया, रसूलुल्लाह माना गया, दाऊद जुलैशिया वाला। अगर अली गवाही न देते तो क्या इस्लाम आगे होगा? दाऊद जुलैशिया वाला गवाह है, फातिमा का गवाह दरबार। आप मुझे ताज्जुब होता है जब आप ऐसे मरहले पर थोड़ा सा अपनी तवज्जुहात को ढीला छोड़ देते हैं। बुला फरमाइए, आगे फातिमा हम लेने गई थी, हम लेने गई थी, हम लेने गई थी। फातिमा का हम किसी के पास नहीं जो लेने गई थी। हम लेने वाली को फातिमा नहीं कहते, उम्मत के बदतहजीबों से मांगते जाएंगे फातिमा। नया देना शायद जिंदगी भर न भूले इस मंजिल पे ला। हम लेने नहीं गई, फिर क्या करने गई? अब कुरान मजीद की आपको मैं पूरी टेक्निक बताना चाहता हूँ। ये बताइए, अल्लाह ने आयत उतारी, अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अल्लाह ने कह दिया कायम करो। कैसे पढ़ते हो? कैसे पढ़ते? अगर अहले बैत पढ़ के न दिखा दो, पहले दिन की याद है, कुरान बताएगा क्या करना है, पहले बैत बताएंगे कैसे करना है। ये खाना आ गया है
की हद का आयत का चलो मेरे साथ ज़कात देकर ज़कात की आयत का किसने दिया? मुझे कुरान की वो आयत बताओ जिसका हाथ खाते वाले ना दिया अमल करके कथा तो है समझ रहे ना। मगर मेरे पास एक आयत है वहां के आपके सिचुएशन की बुनियाद पर जिस आयत का हाथ खाते वाला दे सकते ये आयत है तो सबसे बड़ी है वो आयत का हाथ नहीं दे सकती। आप आगे अरे नमाज आई पढ़ के दिखा दी होता है करके दिखा दिया हंस के आयत आई करके दिखा दिया ज़कात की आयत आई दे के दिखा दिया जो आयत आपकी गई फातिमा उसका आप देखिए अमल करते हैं। आप मैंने दूसरी आयत कौन सी है वो एक जिसका आपने किया तो वो आयत घर के अंदर की नहीं मैदान की है। खबर आज जाकर दिए बिम्बा में बाजार करने में फकुलता लो ना तो अवलाना बात करो वनिसान वनिसान को मान फसला ना तो रसूलमा ना तही फरज अल्लाह अल्लाह का ज़िली मोहम्मद ईमान के बाद अगर आपसे कोई कठुज्जत नहीं करे ईसा के खुदा के बेटे होने के हवाले से तो उनसे बहस न करना बल्कि उनसे कहना कि तुम कर अपने बेटों को लाना अपने बेटों को लाना तो अपनी बेटी को लाना अपनी बेटियों को लाना तो अपने नफ्सों को लाना अपने नफ्सों को लाना फिर करेंगे क्या सुबहान अल्लाह फिर मुबाहरा करेंगे क्या है मुबाहरा फनजल अल्लाह है काज़िमीन जो झूठा होगा तो फातिमा लानत लेके आई थी नज़ारे नजरान होशियार थे और सुन रहे नज़ारे नजरान होशियार थे ठीक ठाक लोग थे उन्होंने कहा फातिमा आ रही है अगर तुम्हारे लिए हाथ उठा दिए तो हम तबाह हो जाएंगे तो ये आयत अप्लाई नहीं हो पाई मोबाइल में जा रहे हो ये बार-बार जिब्रील परेशान करते तो मोबाइल लेना वही आता है इसी पर तो उठे चलने का इधर से उधर से आधा में बैलेंस को बदले रहता रखना है आपको पता है मसूला आधा बैलेंस में है आप चाहिए यार ये महसूल है सुने क्या हुआ फरजान वो कह रहे थे ईसा खुदा का बेटा नबी कह रहे थे नहीं अब क्या हुआ लानत हो आते में जब देखा अकेले नबी क्यों नहीं गए क्या नबी की लानत काफी नहीं थी मुकाबला किसका था भाई झूठों का सच्चों का तो क्या नबी सच्चे नहीं थे जाके लानत कर देते तो तारीख लिख देती थी जो नबी के मुकाबले में आए वो झूठा नबी ने हजरत को अपने सामने जाके बताया कि जो इनके मुकाबले में आए
टोटल इस्लामिक स्टेट और मुसलमान ने सारे साहब रमीर की काउंटिंग से हमें पता चला ये 1,40,000 साहब थे, तो 1,40,000 साहबा की 2,80,000 कितने 2,80,000 सुनिए 9 बरस 9 महीने 9 दिन एक मंजर देखी अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखा दिया लेकिन कोरिया तो तालिब 9 बरस 9 महीने 9 दिन कारगिल निवास जब फातिमा का शाम से आती थी नबी साहब बैठे होते थे, फातिमा को देखकर अपनी जगह से उठते थे, आगे बढ़ते थे, बाजू संभालते थे, पेशानी छूते थे और कहते थे फातिमा बेटा खैरियत तो है। ज़हरा मुस्कुरा कहती हाँ बाबा आप हैं तो खैरियत है, आप हैं तो खैरियत। रसूलुल्लाह की जगह छोड़कर फातिमा को बिठा देते कितने दिन देखा है नज़ारा साहब है मेरे साथ चला कीजिए जरा मसाइल का मसला है रोटे में कसर न कीजिएगा कोताही न कीजिएगा ना जाने किसके पहलू पे बीवी हमारा है तो सब पूरी काफी होने के लिए मसला जगह का है नबी जाति का है जितने पैगंबर का है तो कितने दिन का सहाबा ने 2,80,000 नहीं देखा कि रसूलुल्लाह बैठने नहीं जाएगा जब खाते मांगे छोड़ो भाई सारे छोड़ो मसाइल का सुनता है कोई जिन सहाबा ने 9 साल 9 महीने 9 दिन 2,80,000 आंखों से देखा था कि मोहम्मद फातिमा की ताज़ीम को खड़े होते वही फातिमा दरबार में 7 घंटे खड़ी है। अभी आवाज़ें बढ़ रही हैं साबादों सहाबी कामिला 7 घंटे खड़ी है। अरे तो खाना देखे कम से कम इतना तो कहते तभी ज़्यादा थक गई होगी बैठ जाओ। फातिमा खड़ी रही आप है जाने दिया मुल्क अच्छा है लोग अच्छे हैं मुस्लिम पॉपुलेशन भी है दूसरे भी है जो मीडिया में आता है उससे बिल्कुल अलग है मामला शरीफ लोग अच्छे लोग लेकिन कभी अगर खुदा का खास बंदा ऐसा था हालात खराब हो जाए और पूरी बस्ती आपकी दुश्मन हो जाए और इस हद तक दुश्मन हो जाए कि आपका घर जला दे पहलू तोड़ दे पसंदीदा शर्मिस्ता कर दे शौहर के गले में रस्सी का बंधा हो सब बहुत जुल्म ज़्यादती बढ़ जाए सर्दी रुस्वा हो ये बताओ ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा खतरनाक असर घर के किस मेंबर पर पड़े तो आपका जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटी ज्यादा है
जहर क्या आता है 18 साल खातून के लिए औरत के लिए रखो जवानी की उम्र है आगे से नाम पूछ लो फातिमा किस हालत में थी आपने ऐसा जो
فيها والسر المستودع فيها عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوض أمري إلى الله إن الله